है गाइज, आदर्श ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम डेली का जो सीरीज लेकर आए हैं इस क्वेश्चंस का आज मेरा 5वां सीरीज है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी बेकुरल, चैडविक, आर्किमिडीज, मैडम क्यूरी। हेनरी बेकुरल की बात करें तो इन्होंने रेडियोधर्मिता का सिद्धांत दिया था। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था। मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था। तो हमारे पास ऑप्शन सी होगा, आर्किमिडीज ने प्लावन का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड आइंस्टाइन, न्यूटन, बेकुरल। तो हम बात करें न्यूटन की तो इन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। बेकुरल जिन्हें अभी हम ऊपर देखे कि उन्होंने रेडियोधर्मिता का खोज किया, तो हमारे पास ऑप्शन होगा अल्फ्रेड आइंस्टाइन। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो, न्यूटन, हर्ट्ज और मैक्स प्लांक। हम गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने जड़त्व के बारे में दिया था। न्यूटन्स जो कि अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दिया था। हर्ट्ज एक चुंबकीय तरंग। हमारे पास ऑप्शन होगा डी नंबर, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन्स, हाइगेंस, मैक्सवेल और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने जो इन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश वेव है, जो कि मैक्सवेल ने कहा था प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? केंद्रक में हम लोग देखें तो 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होगा 10%। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, अग्नाशय। हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं कि प्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय ये प्रोटीन का परिवहन करता है, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। लाइसोसोम, अग्नाशय। अग्नाशय देखें तो हमें ALT एमाइल लाइपोट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। तो लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल की हम लोग बात करें तो कॉपर, जिंक, कॉपर एसएन, PB एसएन, कॉपर एल्युमिनियम। हम यहाँ पर बात करें कॉपर और जिंक की तो ये हमारे पास बनाते हैं पीतल। कॉपर एसएन की बात करें तो कॉपर और जो टीन होते हैं एक हमें कांसा बनाते हैं। PB लेड और एसएन यानी शीशा और जो टीन होते हैं सोल्डर और टांका, जिसे हम लोग सोल्डर या टांका कहते हैं, बनाते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम जो कि कृत्रिम सोना, जिसे हम लोग रोल्ड गोल्ड कहते हैं, उसका मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? हम यहाँ पे छोड़े हैं आप लोग के लिए, बता दे रहे हैं। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो क्रोमियम, निकेल और फेरस के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नवा क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कांड्रा, लिंगामेंट, फीमर, मायोसिन। जिसे कांड्रा जिसे हम लोग टेंडम भी कहते हैं, ये लिंगामेंट है। तो अस्थि को हड्डी से जो माने मांस को जो हड्डी से जोड़ता है और जोड़ता है कांड्रा, जिसे हम लोग टेंडम कहते हैं। लिंगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। फीमर जो कि एक जांघ की हड्डी है। मायोसिन जो कि एक प्रोटीन है। तो यहाँ पे होगा लिंगामेंट। पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ऊपर ही बता चुके हैं कि पेशी को यानी मांस को जो हड्डी से जो जोड़ता है वो जोड़ता है कौन? कांड्रा, जिसे हम लोग कहते हैं टेंडम कहते हैं। क्रेनियम जो कि एक ब्रेन इसी क्रेनियम हड्डी के नाम अंदर सुरक्षित रहती है। इनका जो कि एक कान की हड्डी है। ये कौन सी हड्डी कान में नहीं पाई जाती है? अब स्टेपीज ये कान की हड्डी है। इनका सभी ने आप लोगों को पता है, एक कान की हड्डी है। सर्वाइकल एक गर्दन की हड्डी है। मैलियस ये भी कान की हड्डी है। तो कौन हड्डी नहीं पाई जाती है? तो ये होगा सर्वाइकल। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन, केसिन, ए और बी दोनों नॉन। यहाँ पे ओसिन होगा। केसिन जो है ये दूध को उजला करता है। वसा का पाचन कौन करता है? रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, नॉन। तो रेनिन की बात करते हैं दूध को दही में बदलता है। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को पचाता है। तो क्वेश्चन है वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज, बी नंबर। सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं ABOB। सर्वदाता जो किसी को खून दे सकता है। तो एग्जैक्ट पे हम O आमतौर पर सबसे होता है O नेगेटिव होता है। इसमें न तो एंटीजन A होते हैं, न एंटीजन B होते हैं, नहीं RH फैक्टर होते हैं। इसलिए वो किसी व्यक्ति में रक्त आसानी से चढ़ाया जा सकता है, जिसे हम लोग O नेगेटिव, इसी को हम लोग सार्वभौमिक भी कहते हैं। सर्वग्राही रक्त किसे कहते हैं? सर्वग्राही जो सभी जगह पाया जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा AB।
ये 15 क्वेश्चंस का सीरीज था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।